हल्क और उसका छोटा भाई मुन्ना रोज की तरह शहर में काम की तलाश में साइकिल से जा रहे होते हैं। तभी रेलवे लाइन के पास एक चमचमाता हुआ बड़ा पोस्टर दिखता है। पोस्टर पर लिखा होता है, जो भी आसमान की दुनिया के सम्राट बाज सम्राट को हराएगा उसे मिलेंगे 10 करोड़ रुपए और इस दुनिया की बादशाहत। दोनों भाई पोस्टर को देखते हैं। मुन्ना धीरे से बोलता है, भैया ये बहुत खतरनाक लगता है। हल्क मुस्कुराता है और कहता है, खतरे से ही तो किस्मत बदलती है। दोनों उसी रास्ते पर बढ़ जाते हैं। कुछ देर बाद वो एक विशाल खुले मैदान में पहुंचते हैं, जहां बाज सम्राट का अखाड़ा बना होता है। चारों तरफ लोहे के पिंजरे, तेज हवाएं और हजारों दर्शक। घोषणा होती है, पहला मुकाबला स्टॉर्म टाइगर बनाम बाज सम्राट। लड़ाई शुरू होती है। स्टॉर्म टाइगर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन बाज सम्राट हवा में उछलकर एक ही बार में उसे जमीन पर गिरा देता है। भीड़ सन्न। मुकाबला खत्म। बाज सम्राट जोर से हंसता है, कोई है जो मुझे चुनौती दे सके? भीड़ से आवाज आती है, हल्क। हल्क खड़ा होता है। मुन्ना उसका हाथ पकड़ लेता है। भैया मत जाओ। हल्क उसके सिर पर हाथ रखता है, डरना मत छोटे। लड़ाई शुरू होती है। हल्क पूरी ताकत लगाता है, लेकिन बाज सम्राट की रफ्तार और ताकत अलग ही लेवल की होती है। एक जबरदस्त वार, हल्क जमीन पर गिर जाता है। अखाड़ा खामोश। मुन्ना दौड़ कर आता है, आंसुओं के साथ बोलता है, भैया मैं कसम खाता हूँ आपका हिसाब मैं पूरा करूंगा। अगले दिन मुन्ना सब कुछ छोड़कर हिमालय के बर्फीले पहाड़ों में चला जाता है। वहां अकेले रहकर बर्फ, पत्थर और अपनी कमजोरी से लड़ता है। दिन रात ट्रेनिंग, दर्द और भाई की याद। पूरे 7 साल बीत जाते हैं। एक दिन मुन्ना वापस शहर आता है। उसी जगह नया पोस्टर लगा होता है, आज आखिरी मुकाबला, जो बाज सम्राट को हराएगा वही बनेगा नया सम्राट। मुन्ना की आंखों में आग जल उठती है। वो अखाड़े में एंट्री करता है। भीड़ चौंक जाती है, ये तो वही मुन्ना है। लड़ाई से पहले मुन्ना भीड़ की तरफ देखकर बोलता है, अगर मेरे भाई हल्क को याद करते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, हल्क अमर है। अखाड़ा गूंज उठता है। लड़ाई शुरू होती है। इस बार बाज सम्राट की चालें काम नहीं आती। मुन्ना पूरी ताकत से उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। बाज सम्राट उठ नहीं पाता। सन्नाटा, फिर तालियों की गड़गड़ाहट। मुन्ना घुटनों पर बैठकर आसमान की ओर देखता है और कहता है, भैया आज आपका बदला पूरा हुआ।